27 बरस बीत गए उनको भी हमसे बिछड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बात लगती है हम मुनीर न्याजी तो जाहिर है उनका तो हमने बात कर ली है। परवीन शाकिर को हमने मुशायरों में सुना, हमारी दोस्त थी, उनके साथ ट्रैफिक हादसे में बात, जी हाँ, इस्लामाबाद में ट्रैफिक के हादसे में फौत हुई हैं और खुशबू की शायरा थी और क्या कमाल की उनने शायरी की। आपने इनके मुशायरे सुने हैं या आपकी इनसे मुलाकात भी थी, मुशायरे भी सुने, बातें भी की। बहुत ज़्यादा हमारी तो बहुत ज़्यादा महफिलें होती थी। अच्छा। परवीन शाकिर के साथ भी, और उस अहद के जितने लोग थे हमारे दोस्त थे, जमाल सानी, उबैदुल्लाह अलीम, अल्लाह सलामत रखे, हमारे साबिर ज़फ़र, तो वो जो थी अपना जो शायरी उन्होंने की है और जो शायरी वतन की है, धरती की है, ज़मीन की है, वो कमाल की शायरी है। बेफैज़ रफ़ाकत में समर किसके लिए था, जब धूप थी किस्मत तो सफ़र किसके लिए था, जब परदेश में रहना था तो छत किस लिए डाली, परदेश में रहना था तो छत किस लिए डाली, बाहर ही निकलना था तो घर किसके लिए था, मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, ऐ मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरे ही ना काम आया तो ये सर किसके लिए था। ज़बरदस्त। इस शाम की वहशत से सरे दश्ते इरादा रुकना था तो फिर सारा सफ़र किसके लिए था। तो वो अजीब व गरीब शायरा थी, अब बहुत बड़े सवाल उठाती थी, बड़ी बातें करती थी और बड़ी शायरा। वैसे उनकी शख्सियत कैसी थी? ज़ाहिर है आपकी तो मुलाकात भी रही ना उनसे। मेरे ख्याल में जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत होती थी बहुत घुल मिल कर बात करती थी, अच्छी बात करती थी, लेकिन रिजर्व रहने वाली शायरा थी। वो किसी भी तरह से मुशायरों में मैं किसी को भी नहीं इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि कोई इस तरह करता है, लेकिन बाज़ लोग अफराद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ारीपन का अंदाज़ अख्तियार करते हैं शायरी में, तो वो उनके अंदर ऐसी शायरी नहीं थी। उनकी ज़ात में और उनकी शख्सियत में और उनकी शायरी में आम चीज़ नहीं थी, बाज़ारीपन नहीं था। वो एक बड़ी शायरा थी और बड़ी शायरा की तरह। और जिन लोगों को ये 20वीं और 21वीं सदी में हम देखेंगे, वो तो 20वीं सदी में आई और 20वीं सदी में चली गई, और 20वीं सदी के जिन लोगों को हम याद रखेंगे 21वीं सदी में भी, उनमें यकीनन परवीन शाकिर। एक्सीडेंट ही हुआ था उनका, और हादसा हुआ था इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में उनकी ज़िंदगी भी एक हादसा थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अच्छा। उनकी किस्मत में जो नहीं होनी थी, उनकी खानगी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं थी, और लेकिन उन्होंने डट कर हालात का मुकाबला किया और अपने आप को एक साबित कदम फ़र्द, इंसान, खातून के तौर पर और एक शायरा के तौर पर अपने आप को साबित कराया। वो बहरहाल बड़ी शायरा। आजकल के दौर में हैं उनके जैसी कोई शायरा? हाँ, बेशुमार लोग हैं, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। ख़वातीन शायरा बहुत हैं आज के दौर में, बड़ी गज़ल लिख रही हैं, अम्बरीन हसीब अंबर, और बहुत से और हमारे यहाँ की शायरा हैं। रिहाना रूही शायरी करती हैं, इशरत आफरीन शायरी करती हैं। बहुत हमारे अहद में हमने बहुत लोगों को देखा और उनकी शायरी सुनी, और जो आज भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बहुत मुतासिर हैं और वो उनकी अच्छी शायरी जो है हम बहुत सुनते हैं। लेकिन लगाई साहब, पहले जिस तरह से अदब को सुना जाता था या पढ़ा जाता था, आप समझते हैं आजकल के दौर में उस तरह से है? क्योंकि आजकल ज़माना बड़ा डिजिटलाइज हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि आज शायरी बड़ी हो रही है। अच्छा। देखें ना, अब इनको एक तो जो है वो माहौल, लोग ये समझते हैं कि शायरी जो है शायद वो उस दौर में थी जब हमारे यहाँ टीवी नहीं आया था, लेकिन शायरी इस वक्त जो हो रही है वो इतनी ताकतवर शायरी है। ये अफ़कार अरबी की शायरी और उमैर की शायरी और जो है अपना हाफ़ी, उनकी शायरी, इस तरह के और बहुत से शायर हैं जो अपना आप मनवा रहे हैं। हाँ, वो हारिस खलीक की शायरी, भाई क्या कमाल है उस शख्स ने। आज के दौर के नौजवान, अब मैं तो उनको बुजुर्ग नहीं कहूँगा, नौजवान शायर होते हुए अपने आप को उनने सब्त कर दिया है, जिस तरह सब्त कर देना होता है। इसी तरह से अब्बास ताबिश क्या शायर है भाई। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक बार कहा था मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो ऐसी शायरी जो है
वो क्या कमाल, फिर उस्ताद बैठे हुए इफ्तिखार आरिफ, क्या कमाल शायरी है उनकी, एक एक जो है वो एक एक शेर उनका पढ़ने का होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ज़रबुल मिसल कह रहे हैं, इस तरह के शेर कहते हैं इफ्तिखार आरिफ। साबिर ज़फ़र की शायरी है, साबिर ज़फ़र रोज़ाना अपनी शायरी भी सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। और फिर जितने भी थीम सॉन्ग्स हैं, जितने ड्रामे चलते हैं, उनके थीम सॉन्ग साबिर ज़फ़र अच्छा? हाँ, साबिर ज़फ़र के होते हैं, लिरिक्स जो लिखने होते साबिर, हाँ। रकीब अपना किसी दर से अगर खैरात पाले तो उसे कहना तेरा कशकोल अच्छा है, तेरा तर्ज गज़ाई खूबसूरत है। हमारे जो ड्रामे हैं उनके जो OST हैं, जो गाने हैं, उनके लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो सारे साबिर ज़फ़र लिखते हैं। और ये सब लोग उसके पास होते हैं कि जनाब अब हमारा थीम सॉन्ग लिखना है, तो वो बाहर बहुत बड़े शायर हैं। सही। और दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, खुली हैं खिड़कियां हर घर की लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है, मैं ऐसे झमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ऐसे झमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। तो ये शायरी भी हमारे दौर किया। परवीन शाकिर भी इस अहद की ही शायरा थी। हादसाती मौत ने उन्हें हमसे जुदा किया है, मगर उनकी शायरी का दौर अब भी चल रहा है और उनकी शायरी आज भी पढ़ी जा रही है। बिल्कुल मोस्ट रिलेवेंट शायरी। फहमीदा रियाज थी, क्या कमाल शायरा थी।